कल सुबह मतगणना शुरू होगी पूरे देश के लोकसभा चुनावों की। इसी के तहत गौतम बुद्ध नगर में भी बड़े पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। ये मतगणना गौतम बुद्ध नगर में फ़ेज़ 2 फूल मंडी में होगी, जिसके लिए ज़िला निर्वाचन अधिकारी मनीष वर्मा जी ने बड़े ख़ास इंतज़ाम किए हैं, जिसमें कर्मचारियों के लिए विद्युत, प्रकाश, टेंट, खाने की व्यवस्था, फर्नीचर, कूलर, पंखे की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पब्लिक कम्युनिकेशन और मीडिया सेंटर भी बनाया गया है, जिससे व्यवस्था बनी रहे। देखें इस बारे में क्या बोले जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम मनीष कुमार वर्मा जी। कल मतगणना होनी है, तो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में 3 विधानसभाएं हमारी गौतम बुद्ध नगर में हैं, नोएडा, दादरी और जेवर, और 2 विधानसभा खुर्जा और सिकंदराबाद बुलंदशहर में, तो उसकी मतगणना बुलंदशहर में होगी। नोएडा में और दादरी में क्योंकि नंबर ऑफ बूथ्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे 21 टेबल लगाए गए हैं, और जेवर में 14 टेबल हैं, खुर्जा और सिकंदराबाद में भी 14 टेबल हैं। मतगणना कार्मिकों की पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग हम लोगों ने करा दी है कि उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रपत्र भरे जाने हैं। कैंडिडेट्स की 2 राउंड की ट्रेनिंग मीटिंग करके उनको भी जो आयोग के निर्देश हैं उनसे अवगत करा दिया गया है। एजेंट्स बनाने की प्रक्रिया के बारे में समझा दिया गया है, और उन्होंने पर्याप्त मात्रा में अपने एजेंट्स भी बना लिए हैं। सुरक्षा के त्रिस्तरीय जो सुरक्षा होती है, 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम, उसको यहाँ पे लगाया गया है। सबसे आउटर कॉर्डन में हमारा जो फोर्स होगा वो कोई भी किसी भी तरह के व्हीकुलर मूवमेंट को रोकेगा। वहाँ पे नो व्हीकल जोन जिसको डिक्लेयर किया गया 100 मीटर का, उसी के आउटर कॉर्डन पे फोर्स तैनात रहेगी। उसके अलावा जब सेकेंड टायर पे आएंगे तो वहाँ पे हमारी फ्रिस्किंग और सारी चीज़ें होंगी। कोई भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहाँ से अंदर नहीं जा सकता है। वहाँ एक पब्लिक कम्युनिकेशन सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें प्रत्याशी या उनके एजेंट्स वगैरह बैठ सकते हैं, वहाँ पे अपना मोबाइल रख सकते हैं और वहाँ से कहीं बात भी कर सकते हैं। इसके बाद जब अंदर आते हैं, इनर जो सबसे हमारा काउंटिंग हॉल है, मेन जो सेंटर है, वहाँ पे सीपीओ पैरामिलिट्री भी रहेगी, हमारे स्टेट पुलिस की भी फोर्स वगैरह रहेगी। वहाँ पे हमारे किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अलाउ नहीं किया गया है। सीसीटीवी से 100% कवरेज रहेगा। एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे और उसका लाइव भी टेलीकास्ट हम लोग देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम से जो हॉल तक मशीनें आनी हैं, उसके रूट को भी हम लोगों ने सीसीटीवी से कवर किया हुआ है, जिसका लाइव हमारे हर हॉल में चलता रहेगा। आरओ के टेबल पे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की व्यवस्था पूरी की गई है। उसके एजेंट्स वगैरह वहाँ पे बना दिए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और उसके बाद फिर ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 6:30 बजे का टाइम दिया गया है स्ट्रॉन्ग रूम को खोलने के लिए। तो ये एक ओवरऑल प्रोसीजरल जो अरेंजमेंट है वो हमने बताया। इन जनरल हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। हीट वेव्स और लू की भी काफ़ी इस समय घटनाएं सामने आ रही हैं, तो उसको भी दृष्टिगत रखते हुए मतगणना स्थल पर पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी, इसके अलावा शेड की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, कुछ दवाइयाँ इत्यादि, ओआरएस वगैरह की व्यवस्था में डॉक्टर्स की पूरी टीम रहेगी। वहाँ पे एम्बुलेंस रहेगा, ताकि कहीं भी कोई आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग तुरंत ही उसको अटेंड कर सकें। तो ये हमारी व्यवस्थाएं हैं, और राउंड जैसे ही एक राउंड की पूरी काउंटिंग होती जाएगी, उसको हम लोग अनाउंस करते जाएंगे और मीडिया को भी ब्रीफ कर देंगे, और हमारा जो बाहर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम उससे हम लोग अनाउंस करेंगे।